इलियास इस कड़ी में आखिरी आदमी था। इसने अहद किया था कि माबूद की सौगंध में आदमी की जून में पैदा हुआ हूँ और मैं आदमी ही की जून मैं मरूंगा। और उसने आदमी की जून में रहने की आखिर दम तक कोशिश की। और इस करिए से 3 दिन पहले बंदर गायब हो गए थे। लोग पहले हैरान हुए और फिर खुशी मनाई कि बंदरे जो फसलें बर्बादावर बाग खराब करते थे नाबूद हो गए। पर इस शख्स ने जो इन्हें सब्त के दिन मछलियों के शिकार से मना किया करता था ये कहा कि बंदितू तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं मगर ये कि तुम देखते नहीं। लोगों ने इसका बुरा माना और कहा कि क्या तुम हमसे ठट्ठा करता है। और उसने कहा कि बेशक ठट्ठा तुमने खुदा से किया कि इसने सब्त के दिन मछलियों के शिकार से मना किया और तुमने सब्त के दिन मछलियों का शिकार किया और जान लो कि वो तुमसे बड़ा ठट्ठा करने वाला है। इसके तीसरे दिन यूं हुआ कि एलियूजर की लौंडी गजरोम एलियूजर की ख्वाबगाह में दाखिल हुई और कही हुई एलियूजर की जोरों के पास उल्टे पांव आए। फिर एलियूजर की जोरों ख्वाबगाह तक गई और हैरान और परेशान वापस आ। फिर ये खबर दूर दूर तक फैल गई और दूर दूर से लोग एलियूजर के घर आए और उसकी ख्वाबगाह हक जाकर ठिठक ठिठक गए कि एलियूजर की ख्वाबगाह में एलियूजर की बजाय एक बड़ा बंदर आराम करता था और अलेजनी पिछले सब्त के दिन सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी थी। पर यूं हुआ कि दौरे को ब्रेकर जैन बंदर बन गया है। इसने मुझसे खा किया और वो हंसता चला गया हत्ता कि मुंह उसका सुर्ख पड़ गया और दांत निकल और चेहरे के खदू खाल खींचते चले गए और वो बंदर बन गया। तब पहला कमाल हैरान हुआ। उसका खुला का खुला रह गया और आंखें हैरत से फैलती चली गईं और फिर वो भी बंदर बन गया। और अलियाब इब्न ज़ुबलोन को देखकर डरा और यूं बोला कि ज़ुबलोन के बेटे थे क्या हुआ है कि तेरा चारा बिगड़ गया है। इब्न ज़ुबलोन ने इस बात का बुरा माना और गुस्से से दांत कचकचाने लगा। तब अलियाब मजीद डरा और चलाकर बोला कि ज़ुबलोन के बेटे तेरी माँ तेरे सोग में बैठे जरूर मुझे कुछ हो गया है। इस पर इब्न ज़ुबलोन का मुंह गुस्से से लाल हो गया और दांत खींचकर अलियाब पर झपटा। तब अलियाब पर खौफ से लर्जा तारी हुआ और इब्न ज़ुबलोन का चेहरा गुस्से से और अलियाब का चेहरा खौफ से बिगड़ता चला गया। इब्न ज़ुबलोन गुस्से से अब से बाहर हुआ और अलियाब खौफ से अपने आप में सुकड़ता चला गया और वो दोनों का एक मुजस्सम उसहावरा एक खौफ की पूथे आपस में गत्ते गए। उनके चेहरे बिगड़ते चले गए। फिर उनके आज़ा बिगड़े। फिर इनकी आवाज़ में बिगड़ने के अल्फाज आपस में मुदगम होते चले गए और गैर मिलफूज आवाज़ में बन गए। फिर वो गैर मिलफूज आवाज़ में वहशियाना पेच बन गईं और फिर वो बंदर बन गए। अलासिफ ने कि इन सब में अक्लमंद था और सबसे आखिर तक आदमी बना रहा, तशवीश से कहा कि ए लोगों, ज़रूर हमें कुछ हो गया है। आओ हम उसे शख्स से रुजू करें जो हमें सब्त के दिन मछलियां पकड़ने से मना करता है। फिर इलियास लोगों को हमरा लेकर इस शख्स के घर गया। हल्का जन हो के देर तक पुकारा किया। तब वो वहां से मायूस फिरा और बड़ी आवाज से बोला कि ये लोगों, उस शख्स जो नहीं सब्त के दिन मछलियां पकड़ने से मना किया करता था आज हमें छोड़कर चला गया है और अगर सोचो तो इसमें हमारे लिए खराबी है। लोगों ने ये सुना और दहुल गए। एक बड़े खौफ ने उन्हें आला। दहशत से सूरतें उनकी चपटी होने लगी और खदू खाल मस्ख होते चले गए। और यासिफ ने घूम कर देखा और बंदरों के सवा किसी को ना पाया। जाना चाहिए कि वो हस्ती एक बस्ती थी। समंदर के किनारे ऊंचे बुर्जों और बड़े दरवाजों वाली हवेलियों की बस्ती। बाजारों में खवे से खुआ छाता था, कटोरा बजता था। पर दम के दिरम में बाजार वीरान और ऊंची डोलियां सोनी हो गई और ऊंचे बुर्जों में आलीशान छतों पर बंद रही बंद नजर आने लगे। और अलासिफ ने हर इससे चारों समत नजर दौड़ाई और सोचा कि मैं अकेला आदमी हूं और इस ख्याल से वो ऐसा डरा कि इसका खून जमने लगा।
मगर उसे अलियाब याद आया कि खौफ से किस तरह उसकी सूरत बिगड़ती चली गई और वो बंदर बन गया। तब अलासिफ ने अपने खौफ पर गलबा पाया और अज़्म बांधा कि माबूद की सौगंध में आदमी की जून में पैदा हुआ हूँ और आदमी ही की जून में मरूंगा। और उसने एक एहसास बरतरी के साथ अपने मस्ख सूरत हम जिनसों को देखा और कहा, तहकीक में इनमें से नहीं हूँ कि वो बंदर हैं और मैं आदमी की जून में पैदा हुआ। और अलासिफ ने अपने हम जिनसों से नफरत की। इसने उनकी लाल बेबूका सूरतों और बालों से ढके हुए जिस्मों को देखा और नफरत से चेहरा इसका बिगड़ने लगा, मगर उसे अच्छा तक जुबान का ख्याल आया कि नफरत की शिद्दत से सूरत इसकी मस्ख हो गई थी। उसने कहा कि अलासिफ, नफरत मत कर के नफरत से आदमी की काया बदल जाती है। और अलियासिफ ने नफरत से किनारा किया। अलासिफ ने नफरत से किनारा किया और कहा कि बेशक मैं उन्हीं में से था। और उसने वो दिन याद किए जब वो उनमें से था और दिल इसका मोहब्बत के जोश से मनने लगा। ये बिन्त अल-अख्ज़र की याद आई कि फ़िरौन के रथ की दूधिया घोड़ियों में से एक घोड़ी की मानिंद थी और उसके बड़े घर के दर सरू के और कड़ियाँ सनोबर की थी। इस याद के साथ अलासिफ को बीते दिन याद आ गए कि वो सरू के दर्रों और सनोबर की कड़ियों वाले मकान में अकब से गया था और पेपर खट के लिए से टूला जिसके लिए इसका जी चाहता था। और उसने देखा लंबे बाल उसकी रात की बोदों से भीगे हुए हैं और छातियां हिरन के बच्चों के मुवाफिक तरती हैं और पेट इसका गंदुम की ड्योरी की मानिंद है और पास इसके संदल का गोल प्याला है। और अलासिफ ने बिन्त अल-अख्ज़र को याद किया और हिरन के बच्चों और गंदुम की ढेर और संदल के गोल प्याले के तस्वुर में सरू के दर्रों और सनोबर की कड़ियों वाले घर तक गया। सास ने खाली मकान को देखा और छप्पर खट पर से टूला जिसके लिए इसका जी चाहता था और पुकारा कि बिन्त अल-अख्ज़र तो कहाँ है और ये वो कि जिसके लिए मेरा जी चाहता है। देख, मौसम का भारी महीना गुजर गया और फूलों की क्यारियां हरी भरी हो गईं और कुमड़ियां ऊंची शाखों पर फड़ फड़ती हैं। तो कहाँ है ए अख्सर की बेटी? ए ऊंची छत पर बिछे हुए छप्पर खट पर आराम करने वाली तुझे दश्त में दौड़ती हुई हर नूहे और चट्टानों की दरारों में पीछे हुए कबूतरों की किस्म तो नीचे उतरा और मुझसे आन मिल के तेरे लिए मेरा जी चाहता है। अलासिफ बार बार पुकारता कि इसका जी भर आया और बिन्त अल-अख्ज़र को याद करके रोया। अलासिफ बिन्त अल-अख्ज़र को याद करके रोया, मगर अच्छा तक एलिउज़र की जोरू याद आई जो लेज़र को बंदर की जून में देखकर रोई थी। हालांकि इसकी हर की बंद गई और बहते आंसुओं में उसके जमील नकूश बिगड़ते चले गए और बड़की की आवाज़ वहशी होती चलेगी, यहाँ तक कि इसकी जून बदल गई। तब अलासिफ ने ख्याल किया बिन्त अल-अख्ज़र जिनमें से थी उनमें मिल गई और बेशक जो जिनमें से है वो उनके साथ उठा आ जाएगा। और अलासिफ ने अपने तय कहा कि अलासिफ उनसे मोहब्बत मत कर, मुबादतू उनमें से हो जाए। और अलासिफ ने मोहब्बत से किनारा किया और हम जिनसों को नाजिंस जान करान से बेताल्लुक हो गया। और अलियासिफ ने हिरन के बच्चों और गंदुम की ढेरी और संदल के गोल प्याले को फरामोश कर दिया। अलासिफ ने मोहब्बत से किनारा किया और अपने हम जिनसों की लाल बेबू का सूरतों और खड़ी दम देखकर हंसा। और अलासिफ को आलेज़ की जोरू याद आई कि वो इस करिए की हुसैन औरतों में से थी। वो तार के दरख्त की मिसाल थी और छातियां उसकी अंगूर के खोशों की मानिंद थी। और अंग ने इससे कहा था कि जान ले कि मैं अंगूर के खोशे तोड़ूंगा। और अंगूर के खोशों वाली तड़प कर साहिल की तरफ निकल गई। वलेज रास के पीछे पीछे गया और फल तोड़ा और तार के दरख्त को अपने घर ले आया। और अब वो एक ऊंचे कुंगरे पर एलियोजर की जुए बन बनकर खाती थी। अलेज रजेर थ्री लेकर खड़ा हो जाता और वो विम खड़ी करके अपने बेलचे पंजों पर उठ बैठी। इसके बने की आवाज़ इतनी ऊंची होती कि उसे सारी बस्ती गूंजती मालूम हुई। और वो अपने इतनी जोर से बनने पर हैरान हो अगर अचानक इसे इस शख्स का ख्याल आया जो हंसते हंसते बंदर बन गया था। और अलासिफ ने अपने नहीं कहा
ए अलासिफ तो उन पर मत बस मबादा तो जिनसी ही ऐसा बन जाए। और अलियासिफ ने हंसी से किनारू किया। अलासिफ ने बसी से किनारा किया है। अलासिफ मोहब्बत और नफरत से, गुस्सा और हमदर्दी से, रोने और बनने से, हर कैफियत से गुजर गया और हम जिन्सों को नाजिन्स जानकर उनसे बेताल्लुक हो गया। उनका दरख्तों पर चिकना, दांत में पीस कर गिलकारियां करना, कच्चे कच्चे फलों पर लड़ना और एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया, ये कुछ इससे आगे भी हम जिन्सों पर आता था। कभी हंसाता था, कभी गुस्सा दिलाता कि वो उन पर दांत पीने लगा और उन्हें हकारत से देखता, और यूं हुआ कि उन्हें लड़ते देखकर उसने गुस्सा किया और बड़ी आवाज से बेटर का, फिर खुदी पनी आवाज पर हैरान हुआ। और किसी किसी बंदर ने इसे बेताल्लुकी से देखा और फिर लड़ाई में जट गया। और अलासिफ के तई लफ्जों की कदर की जाती रही कि वो इसके और उसके हम जिन्सों के दरमियान रिश्ता नहीं रहे थे, और उसने अफसोस किया। अलासिफ ने अफसोस किया अपने हम जिन्सों पर, अपने आप पर और लफ्ज़ पर। अफसोस है उन पर बवजह इसके वो इस लफ्ज़ से महरूम हो गए। अफसोस है मुझ पर बवजह इसके लफ्ज़ मेरे हाथों में खाली बर्तन की मिसाल बनकर रह गया। और सोचो तो आज बड़े अफसोस का दिन है। आज लफ्ज़ मर गया। और अलासिफ ने लफ्ज़ की मौत का नौहा किया और खामोश हो गया। अलासिफ खामोश हो गया और मोहब्बत और नफरत से, गुस्से और हमदर्दी से, बनने और रोने से दरगजरा। और अलासिफ ने अपने हम जिन्सों को नाजिन्स जानकर उनसे किनारा किया और अपनी ज़ात के अंदर पनाह ली। अलासिफ अपनी ज़ात के अंदर पनाहगीर जुज़ मेरे के मानिंद बन गया। सबसे बेताल्लुक, गहरे पानियों के दरमियान मशगूली का नुमा सा निशान, और जुज़ मेरे ने कहा मैं गहरे पानियों के दरमियान ज़मीन का निशान बुलंद रखूंगा। अलासिफ अपने तई आदमियत का जजीरा जानता था। गहरे पानियों के खिलाफ मुदाफ़त करने लगा। इसने अपने गिर्द पुश्ता बना लिया कि मोहब्बत और नफरत, गुस्सा और हमदर्दी, गम और खुशी इस पर आगाज़ मुज़क्कर हैं कि जज्बे की कोई रूई से बहा कर न ले जाए। और अलासिफ अपने जज्बात से खौफ करने लगा। फिर जब वो पुश्ता तैयार कर चुका तो उसे यूं लगा कि उसके सीने के अंदर पथरी पड़ गई है। उसने फिक्रमंद होकर कहा कि ए माबूद में अंदर से बदल रहा हूँ। तब इसने अपने बाहर पर नजर की और इसे गुमान होने लगा कि वो पथरी फैलकर बाहर आ रही है, कि इसके आज़ा खुश, इसकी जिल्द बदरंग और उसका लहू बेरस होता जा रहा है। फिर उसने मज़ियदा पन्ने आप पर गौर किया और इसे मज़ियद वसवसों ने घेरा। इसे लगा कि इसका बदन बालों से ढकता जा रहा है और बाल बदरंग और सख्त होते जा रहे हैं। तब उसे अपने बदन से खौफ आया और उसने आंखें बंद कर लें। खौफ से वो अपने अंदर सिमटने लगा। इससे यूं मालूम हुआ कि इसकी टांगें और बाज मुख्तसर और सर छोटा होता जा रहा है। तब उससे मजीद खौफ हुआ और आज़ा इसके के खौफ से मजीद सुकड़ने लगे, और उसने सोचा कि क्या मैं बिल्कुल मदूम हो जाऊंगा। और अलासिफ ने अलियाब को याद किया कि खौफ उसे अपने अंदर सिमट कर वो बंदर बन गया था। तब उसने कहा कि मैं अंदर के खौफ पर इसी तौर गलबा पाऊंगा जिस तौर मैंने बाहर के खौफ पर गलबा पाया था। और अलासिफ ने अंदर के खौफ पर गलबा पा लिया और उसके सिमटते हुए आज़ा दोबारा खिलने और फैलने लगे। उसके आज़ा ढीले पड़ गए और उसकी उंगलियां लंबी और बाल बड़े और खड़े होने लगे, और उसकी हथेलियां और तलवे चने और खिले हो गए और उसके जोड़ खिलने लगे। और अलासिफ को गुमान हुआ कि इसके सारे आज़ा बखर जाएंगे। तब इसने अज़्म करके अपने दांतों को भींचा और मुट्ठियां किसकर बांधा और अपने आप को इकट्ठा करने लगा। अलासिफ ने अपने बद है ताज़ा की ताब नदलाकर आंखें बंद कर लें, और जब अलासिफ ने आंखें बंद की तो उसे लगा कि इसके आज़ा की सूरत बदलती जा रही है। उसने डरते डरते अपने आप से पूछा कि मैं नहीं रहा। इस ख्याल से दिल इसका डिपने लगा। इसने बहुत
डरते डरते एक आंख खोली और चुपके से अपने आज़ा पर नजर की से ढारी हुई कि इसके आज़ा तो जैसे थे वैसे ही में। इसने दिलेरी से आंखें खोली और इत्मीनान से अपने बदन को देखा और कहा कि बेशक मैं अपनी जून में हूं, मगर उसके बाद अब उसे फिर वसवसा हुआ कि जैसे इसके आज़ा बिगड़ती जा रहे हैं, और उसने फिर आंखें बंद कर लें। अलासिफ ने आंखें बंद कर लें, और जब अलासिफ ने आंखें बंद की तो इसका ध्यान अंदर की तरफ गया और उसने जाना कि वो किसी अंधेरे कुनवे में धंसता जा रहा है। और अलियासिफ कुनवे में धंसते हुए हम जिन्सों की पुरानी सूरतों ने इसका ताक़ुब किया और गुजरी रातें मुहासरा करने लगीं। अलासिफ को सब्त के दिन हम जिन्सों का मछलियों का शिकार करना याद आया कि उनके हाथों मछलियों से भरा समंदर मछलियों से खाली होने लगा और उसकी हों बढ़ती गई, और उन्होंने सब्त के दिन भी मछलियों का शिकार शुरू कर दिया। तब इस शख्स ने जो उन्हें सब्त के दिन मछलियों के शिकार करना याद आया कि उनके हाथों मछलियों से भरा समंदर मछलियों से खाली होने लगा और उसकी हों बढ़ती गई, और उन्होंने सब्त के दिन भी मछलियों का शिकार शुरू कर दिया। तब इस शख्स ने जो इन्हें सब्त के दिन मछलियों के शिकार से मना करता था कहा कि रब की सौगंध, जिसने समंदर को गहरे पानियों वाला बनाया और गहरे पानियों की मछलियों का बहरा हुआ समंदर तुम्हारे दस्तों से पनाह मांगता है, और सब्त के दिन मछलियों पर जुल्म करने से बाज रहो कि मबादा तुम अपनी जानों पर जुल्म करने वाले करार पाओ। अलियासिफ ने कहा कि माबूद की सौगंध में सब्त के दिन मछलियों का शिकार नहीं करूंगा, और अलासिफ अक्ल का पतला था। समंदर से फासले पर एक गड़ा खोदा और नाली खोदकर उसे समंदर से मिला दिया, और सब्त के दिन मछलियां सतह आब पर आईं तो तैरती हुई नाली की राह गले पर निकल गई, और सब्त के दूसरे दिन अलियासिफ ने इस गले से बहुत की मछलियां पकड़ में। वो शख्स जो सब्त के दिन मछलियां पकड़ने से मना करता था, ये देखकर बोला काफ तहकीक, जिसने अल्लाह से मक्र किया अल्लाह इससे मक्र करेगा, और बेशक अल्लाह ज्यादा बड़ा मक्र करने वाला है। और अलासिफ को ये याद करके पछताया और वसवसा किया कि क्या वो फिक्र में घर गया है। इस घटवी उसे अपनी पूरी हस्ती एक मक्र नजर आए। तब वो अल्लाह की बारगाह में गुड़ गड़ा कि पैदा करने वाले ने तो मुझे ऐसा पैदा किया जैसे पैदा करने का हक है, तो ने मुझे बेहतरीन कैंडे पर खुल्क किया और अपनी मिसाल पर बनाया। पस से पैदा करने वाले तो अब मुझसे मक्र करेगा और मुझे जलील बंदर के उसलूब पर ढालेगा। और अलासिफ अपने हाल पर रोया। इसके बनाए पुश्त में दरार पड़ गई थी और समंदर का पानी जिज़मेरे में आ रहा था। अलासिफ अपने हाल पर रोया और बंदरों से भरी हस्ती से मुनमोड़ कर जंगल की समत निकल गया कि अब इस बस्ती से जंगल से ज्यादा वहशत भरी नजर आती थी, और दीवारों और छतों वाला घर उसके लिए लफ्ज की तरह मानी खो बैठा था। रात इसने दरख्त की टहनियों पर चुप कर बिसर की। अलासिफ अपने हाल पर रोया और बंदरों से भरी बस्ती से मुनमोड़ कर जंगल की समत निकल गया कि अब बस्ती से जंगल से ज्यादा वहशत भरी नजर आती थी, और दीवारों और छतों वाला घर उसके लिए लफ्ज की तरह मानी खो बैठा था। रात इसने दरख्त की टहनियों पर चुप कर बिसर की। जब सुबह को वो जागा तो इसका सारा बदन दुखता था और रीढ़ की हड्डी दर्द उकड़ती थी। इसने अपने बिगड़े आज़ा पर नजर की कि इस वक्त कुछ ज्यादा बिगड़े बिगड़े नजर आ रहे थे। उसने डरते डरते सोचा किया मैं ही हूँ, और आसान उसे ख्याल आया कि काश बस्ती में कोई एक इंसान होता कि उसे बता सकता कि वो किस जून में है। और ये ख्याल आने पर उसने अपने तय सवाल किया कि क्या आदमी बने रहने के लिए लाज़िम है कि वो आदमियों के दरमियान हो। फिर उसने खुद ही जवाब दिया कि बेशक आदम अपने तय अधूरा है कि आदमी आदमी के साथ बंधा हुआ है, और जो जिनमें से है उनके साथ उठाया जाएगा। और जब उसने ये सोचा तो रूह उसकी अंदों से भर गई, और वो पुकारा कि उसे बिन्त अल-अख्ज़र तो कहाँ है कि तुझ बन में अधूरा हूँ।
एहसान अलासिफ को हिरन के तड़पते हुए बच्चों और गंदुम की ढेरी और संदल के गोल पियाले की याद बेतरह आई। जजीरे में समंदर का पानी उनड्डा चला आ रहा था और अलासिफ ने दर्द से सदा की कि ये बिन्त अल-अख्ज़र वो जिसके लिए मेरा जी चाहता है। तुझे मैं ऊंची छत पर बिछे हुए फिर खट पर और बड़े दरख्तों की घनी शाखों में और बुलंद बरजियों में ढूंढूंगा। तुझे सर पर दौड़ी दूधिया घोड़ियों की किस्म है कबूतरों की जब वो बुलंदियों पर परवाज करे। किस्म है तुझे रात की जब वो भीग जाए। किस्म हो तुझे रात के अंधेरे की जब वो बदन में उतरने लगे। किस्म है तुझे अंधेरे और नींद की और पलकों की जब वो नींद से बोझल हो जाए। तो मुझे आन मिल के तेरे लिए मेरा जी चाहता है। और जब उसने भी सदा की तो बहुत से लफ्ज आपस में गुडमुड हो गए, जैसे जंजीर उलझ गई हो, जैसे लफ्ज मिट रहे हों, जैसे इसकी आवाज बदलती जा रही हो। और अलासिफ अपनी बदलती हुई आवाज पर गौर किया और बिलवन और अलियाब को अदाल किया कि क्यों कर उनकी आवाज में बिगड़ती चली गई थी। अलासिफ अपनी बदलती हुई आवाज का तसव्वुर करके डरा और सोचा कि ए माबूद किया मैं बदल गया हूँ। और इस वक्त इसे ये निराला ख्याल सूझा कि एक काश कोई ऐसी चीज होती कि इसके जरिए वो अपना चेहरा देख सकता, मगर ये ख्याल उससे बहुत उन्होंना नजर आया। और उसने दर्द से कहा कि ए माबूद मैं कैसे जानूं कि मैं नहीं बदला हूं। अलासिफ ने पहले बस्ती को जाने का ख्याल किया मगर खुद ही इस ख्याल से खाइफ हो गया और अलासिफ को बस्ती के खाली और ऊंचे घरों से खफकान होने लगा और जंगल के ऊंचे दरख्त रह रह कर उसे अपनी तरफ खींचते थे। अलासिफ बस्ती वापस जाने के ख्याल से खाइफ चलते चलते जंगल में दूर निकल गया। बहुत दूर जाकर उसे एक झील नजर आई कि पानी उसका ठहरा हुआ था। झील के किनारे बैठकर उसने पानी पिया, जी ठंडा किया। इसी असना में वो मोती ऐसे पानी को तकते तकते चौंक, ये मैं हूं। उसे पानी में अपनी सूरत दिखाई दे रही थी। इसकी चीख निकल गई और अलासिफ की पेशने अला और वो भाग खड़ा हुआ। अलियासिफ को अलासिफ की चीख ने आला था और वो बेतहाशा भागा चला जा हाथ जैसे वो झील इसका ताक़ुब कर रही है। भागते भागते तलवे इसके दुखने लगे और चपटे होने लगे और कमर उसकी विर्द करने गई, मगर वो भागता गया और कमर का दर्द बढ़ता गया और उसे यूं मालूम हुआ कि इसकी रीढ़ की बड़ी दोहरी हुआ चाहती है। और वो दफ्तह झुका और बेसाख्ता अपनी हथेलियां जमीन पर निगामे और बिन्त इल्ला खिज़र को सूंघता हुआ चारों हाथ पैरों के बिल तीर के मुआफिक चला।